नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये अप्रैल महीने का हमारा 5वां पार्ट है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीवियस वीडियो की भी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आपको मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे और बाकी अदर हिमाचल की पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ लॉन्ग एवरी हाउस होल्ड वाटर इज टारगेटेड अंडर द जल जीवन मिशन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल में कब तक हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अगस्त 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अगस्त 2022 तक रखा गया है ये लक्ष्य। अब पहले तो हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन की। देखिए, जल जीवन मिशन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा एक लॉन्च किया गया मिशन है। आपको पता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसके अलावा आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 58.48% जो है वो हाउस होल्ड के पास जो है वो डोमेस्टिक कनेक्शन है पानी के, मतलब नल का कनेक्शन है 58.48% के साथ। और अगर आप नेशनल लेवल पर बात करेंगे तो नेशनल लेवल पर जो एवरेज आती है वो आती है 18.51%। ये नेशनल लेवल की परसेंटेज है। अच्छा, ये तो हो गया कि कितने लोगों के पास है और कब तक टारगेट रखा गया है। अब इस मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो इसको अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन को। और इसमें टारगेट रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि 2024 तक जो है वो हर घर जल की सुविधा दी जाएगी, 2024 तक। और ये हिमाचल सरकार ने अपना लक्ष्य रखा कि हम 2022 तक जो है इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो ये आपने बेसिक जाना जल जीवन मिशन के बारे में, कितने कनेक्शन है, कब तक टारगेट हिमाचल सरकार ने रखा है, कब तक टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है। ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखिए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ओवरऑल वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन जो है वो कवर करता है। और अगर फ्रेश वाटर की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 4% फ्रेश वाटर है वर्ल्ड का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वैसे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी याद रखिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what kilometer of roads have been constructed in हिमाचल by 2019-2020। 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, ये लक्ष्य रखा गया है 900 किलोमीटर का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, 900 किलोमीटर का ये लक्ष्य रखा गया है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है 900 किलोमीटर का। परंतु अब कहा जाता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के कारण लगभग 800 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण किया जा सकता है। तो ये कोरोना वायरस के चलते कुछ चेंजेस आई हैं। इसके अलावा 2020-21 के लिए जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4960 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके लिए जो है वो 1666 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित भी किया गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी भी देखते हैं। अगर हम टारगेट देखेंगे कि 2019-20 के लिए कितना रखा गया है, तो मोटरेबल रोड का अगर देखेंगे आप टारगेट तो 900 किलोमीटर का रखा गया है। और क्रॉस ड्रेनेज का रखा गया है 850। और उसके बाद मेटलिंग का रखा गया है 1700 कि इतने मेटलिंग और टेरिंग हम 1700 किलोमीटर करेंगे। जीपेबल रोड का रखा गया है 35। ये सब रखा गया है, परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि 900 किलोमीटर का टारगेट हिमाचल प्रदेश सरकार ने रखा है। और अभी तक जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए टारगेट रखा गया है 4960 किलोमीटर का। तो ये बेसिक जानकारी है ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि स्मार्ट कार्ड योजना हो गया। स्मार्ट कार्ड में कितना % डिस्काउंट दिया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया है स्मार्ट कार्ड में कितना % डिस्काउंट दिया जाता है। और महिलाओं को कितना % डिस्काउंट दिया जाता है ये भी आप कमेंट करके बताइए। देखिए, ये बेसिक जानकारी है, इसको हम डिस्कस करते रहते हैं अपनी वीडियोस में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेक रेस्टोरेंट फॉर वल्चर्स इज सिचुएटेड। तो हिमाचल प्रदेश में गिद्ध के लिए रेस्तरां किस झील में स्थित है। तो ये गिद्धों के लिए जो रेस्तरां है ये अभी न्यूज़ में भी था, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है पोंग लेक में। ऑप्शन
सी जो है वो सही आंसर। अब ये पोंग लेक में स्थित है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए इस तरह का कुछ ही रेस्तरां होता है। अब इस रेस्तरां की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब ये न्यूज़ में था, परंतु अभी ये गिरिराज पत्रिका में आया। तो गिरिराज पत्रिका में आया, पहले जानिए कि गिद्धों के लिए रेस्तरां क्यों बनाया जा रहा है। देखिए गिद्धों को बचाने के लिए रेस्तरां बचाया जा रहा है। गिद्ध जो है ये एनवायरनमेंट साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जितने भी जीव जंतु सड़ जाते हैं, है ना, जब मर जाते हैं तो उसके बाद इनको स्मेल पड़ना शुरू हो जाती है। अगर गिद्ध इनको नहीं खाएंगे तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी होगा। तो गिद्ध जो है वो इस एनवायरनमेंट की जो साइकिल है उस साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ से हम क्या जानेंगे, यहाँ से आप याद रखिए कि गिद्धों को बचाने के लिए जो है, गिद्धों को उनका प्राकृतिक आवास जो है उसको बचाने के लिए 2008 में जो है हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम वेटलैंड के समीप एक जगह का नाम है जहाँ, जिसका नाम है सुखनारा। तो यहाँ पर वल्चर रेस्टोरेंट जो है वो शुरू किया गया था। वल्चर गिद्धों को बोलते हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की, देखिए वर्ल्ड का जो पहला वल्चर ये था रेस्टोरेंट था, तो वल्चर रेस्टोरेंट कहाँ पर था वर्ल्ड का, ये था साउथ अफ्रीका में 1966 में ये खोला गया था। तो ये हमने ओवरऑल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी जाना कि वर्ल्ड में कब खोला गया था, कहाँ पर खोला गया था, और इसके बारे में भी हमने जाना जो हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लेक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मियार घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। मियार घाटी जो है वो स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए लाहौल स्पीति में ये स्थित है। अब यहाँ से आप एक और आर्टिकल याद रखिए, एक और चीज़ याद रखिए कि उदयपुर लाहौल स्पीति में है। तो उदयपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो उदयपुर जो है वो चंद्राभागा नदी के किनारे स्थित है। अगर आप मियार घाटी के बारे में और जानेंगे तो देखिए मियार घाटी जो है वो पीर पंजाल और झांसकर रेंज के बीच में जो है वो स्थित है। अब ये लाहौल स्पीति में है, तो यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट घाटियाँ भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हम लाहौल की जो वैलीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रंगोली, भागा वैली, एक रंगोली वैली हो गया, भागा वैली हो गया, पत्तन वैली हो गया, लिंगटी वैली हो गया और पेरिंग वैली हो गया। ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और पत्तन वैली जो है वो लाहौल स्पीति की काफ़ी फर्टाइल वैली है। इसके अलावा सांगला वैली किन्नौर में है, रोपा वैली किन्नौर में है। ये इंपॉर्टेंट वैलीज हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और स्पेल वैली भी है, एक स्पेल वैली जो है रोहड़ू के समीप स्थित है। एक हब्बन वैली है, तो हब्बन वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। तो ये हमने जाना मोटे मोटे तौर पर जो इम्पोर्टेंट वैलीज हैं उनके बारे में हमने जाना। और मियार वैली के बारे में तो हमने जाना ही, कुछ और इम्पोर्टेंट वैलीज भी थी जिनके बारे में हमने जाना। देखिए कुछ चीज़ें गिरिराज पत्रिका में दी होती हैं, कुछ चीज़ों को हम लिंक करते हैं, और देखिए कुछ चीज़ें जो है गिरिराज पत्रिका में आधी अधूरी दी गई होती हैं। तो उन चीज़ों को जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंप्लीट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा अलग करके भी हमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज कमलेश्वर महादेव टेम्पल बिल्ट बाय पांडव। जो कमलेश्वर पांडवों द्वारा बनाया गया कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। कमलेश्वर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है ज्वाली के समीप। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ज्वाली कहाँ पर है, ज्वाली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा ये तो हो गया कमलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश में त्रिलोकीनाथ मंदिर भी स्थित है। तो त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताइए, और कौन सी नदी के किनारे है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम डिस्कस की हैं। इतना ही इस मंदिर के बारे में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेबर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1 मई को ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब मजदूर दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। तो ये जो लेबर डे है इसको मई डे भी बोलते हैं, मे डे भी इसको बोलते हैं, और इसको जो है वो इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोला जाता है। ये तो आपने मई डे के बारे में जाना। अब यहाँ से आप याद रखिए कि इंडिया में सबसे पहली बार ये लेबर दिवस मनाया कब गया था। तो ये 1923 में मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था। मद्रास में सबसे पहली बार मनाया गया था। और किसने मनाया था, तो ये बनाया गया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के द्वारा सबसे पहली बार ये इंडिया में मनाया गया था 1923 के में मद्रास में। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप मजदूर दिवस के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। ये हिमाचल की बात हो रही है। तो हिमाचल में तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हिमाचल में तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1968 में टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई था। 1983 में जो था वो जितने भी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थे उनको जो है ये इस विभाग के अंदर लाया गया। टेक्निकल एजुकेशन का जो विभाग था इसके अंदर लाया गया। अब देखो, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में गिरिराज पत्रिका में तो कुछ दिया नहीं था, परंतु ये इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि आजकल टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात की जा रही है। तो उससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब हिमाचल के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मंडी के कमंड में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जिसको कहते हैं वो कांगड़ा में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से IIIT कहते हैं, ये ऊना में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। ये आप बेसिक से इंस्टीट्यूट हैं कुछ, इनके बारे में याद रखिए, ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन इंस्टीट्यूट के बारे में आप याद रखिए। 4-5 इंस्टीट्यूट हमने डिस्कस किए, इनके नाम याद रखिए। और एक जो हमने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लाइज किया गया था उसकी बात। तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी शिमला सेटअप। तो ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी शिमला जो थी इसकी स्थापना कब की गई थी? अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1965 में इसकी स्थापना 1955 में, ऑप्शन ए 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये क्यों न्यूज़ में था? अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है। क्या नाम है उस कार्यक्रम का? हर घर पाठशाला, इस तरह का कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। इसमें जो है वो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। रेडियो, दूरदर्शन, इन सब के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो रेडियो की बात अगर हम करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी शिमला भी कहते हैं। तो ये हिमाचल का एक आप कह सकते हैं कि न्यूज़ प्रोवाइड कराने का प्लेटफॉर्म है और भी इंफॉर्मेशन देने का प्लेटफॉर्म है। अगर हम हिमाचल के न्यूज़पेपर की बात करेंगे, देखो न्यूज़पेपर के बारे में याद रखो कि गिरिराज पत्रिका जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं ये 1978 में स्थापित की गई थी। हिमाचल का जो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है उसका नाम है क्षत्रिय राज दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर है। ये 1997 में एस्टेब्लाइज किया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो की हमने बात की, ये 1955 में एस्टेब्लाइज किया गया था। तो ये है न्यूज़पेपर। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक से पहले आपसे आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आगे कंटिन्यू करें, बाकी लोग स्विच कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टू प्रमोट फ्लावर कल्टीवेशन 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज हैव बीन एस्टेब्लाइज्ड अंडर मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर एट। तो कहाँ कहाँ पर ये स्थापित की गई हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब जो लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, बाकी लोग जो है स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर। तो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर आपने सुना भी होगा, आपको पता भी है क्या है, परंतु हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, और इसके पॉजिटिव में क्या बातें कही जाती हैं और इसके नेगेटिव में क्या बातें कही जाती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा है क्या। देखो, प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्लड के बारे में समझना पड़ेगा। तो ब्लड जो ह्यूमन का होता है इसके बारे में आप समझिए कि ह्यूमन का ब्लड जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से बना होता है। तो इसमें प्लाज्मा होता है, WBC होता है जिसे वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की। तो ये प्लाज्मा जो है ये मेन पार्टिकल कह सकते हैं या मेन कंपोनेंट है ये ब्लड का। ये ब्लड का 55% ऑफ टोटल ब्लड जो है ये कंटेन करता है। 55%, तो काफ़ी मात्रा में ये कंटेन करता है। 55% के अलावा अगर आप बात करेंगे कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स कितने परसेंट करते हैं, तो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल जो है वो 1% है होते हैं ब्लड में, और रेड ब्लड सेल जो है वो 44% होते हैं। इस तरह से हमारा ब्लड होता है। अब इस प्लाज्मा का काम क्या होता है? देखिए, प्लाज्मा जो होता है इसका मेन काम होता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी बॉडी जो है, यहाँ पर
कोई भी ज़रूरत है, अगर आपको मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस चोट को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये प्लाज्मा काम करता है। मान लीजिए आपके कहीं पर भी चोट लग गई, हाथ या पैर में चोट लग गई, तो उस जख्म को भरने के लिए प्लाज्मा जो है वो बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी से जल्दी लेकर आता है और उस जख्म को भरता है, ब्लीडिंग को रोकता है। तो ये प्लाज्मा का काम होता है और ये 55% जो है वो ब्लड में होता है, ये प्लाज्मा है। अगर बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? देखिए अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तब ये न्यूज़ में है। देखिए कोविड-19 से कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो कोविड-19 से जो लोग ठीक हो चुके हैं, उन लोगों से ब्लड लिया जाएगा जो इच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, और उनके ब्लड से जो है वो प्लाज्मा को निकाला जाएगा। उस प्लाज्मा को निकाला जाएगा और जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोरोना वायरस हुआ है, उसमें उसको इंजेक्ट किया जाएगा या इम्यून किया जाएगा। क्योंकि क्योंकि इंजेक्ट किया जाएगा, उससे होगा क्या? उससे जो है उसकी जो इम्यूनेशन पावर है, उस पावर में इंक्रीज होगा और उसका जो बॉडी है वो बॉडी वायरस के अगेंस्ट लड़ने में कैपेबल होगा। तो इसलिए ये प्लाज्मा थेरेपी न्यूज़ में है। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, जो इंसान कोरोना वायरस से ठीक हो चुका है उसे ब्लड लिया जाता है, उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है और दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, और दूसरे पर्सन का जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी होती है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा थेरेपी जो है होती है, इसमें एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फेवर में क्या बातें कही जाती हैं। तो देखिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तो ये एक अच्छा अल्टरनेट है कि जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है और लोगों को ठीक भी किया जा सकता है। ये फेवर में बात कही जाती है। और इसके अगेंस्ट क्या बात कही जाती है? देखिए अगेंस्ट इसके ये बात कही जाती है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोई अथोराइज अल्टरनेट नहीं है, इसको अप्रूव नहीं किया गया है अभी तक कि आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो लोगों के ऊपर कीजिए। क्योंकि मेडिकल साइंस जो है उसका एकमात्र एम जो है वो क्या है? उसका एम है, उसका प्रिंसिपल है कि लोगों को हार्म ना पहुंचाया जाए, डू नॉट हार्म पीपल। तो लोगों को हार्म ना पहुंचाया जाए, ये मेडिकल साइंस का एम है। तो अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट लोगों के ऊपर किए जाते हैं तो उनके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, याददाश्त जा सकती है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, और कोई बीमारी नया घर ले बना सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। तो पॉजिटिव में तो कहा जाता है, परंतु नेगेटिव में भी बातें आती हैं। तो ये हमने जाना, ये है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा के बारे में आपको पता चल गया, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आपने जाना, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपने जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।